everybody, welcome to the theatre session of Roots to Roots. I am Jyoti Upadhyay. You can call me Miss Jyoti or Jyoti ma'am, both works. So today we're going to begin our class with warm up as always. So please stand up at your places. Children, please help children gather around. Now everybody please show me your fist hand by your side and start walking. Walk, 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 walk. थिएटर का मतलब ही है एक्शन, ओके? जब भी हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, सो जब तक हम एक्शन नहीं बोलते ना, तब तक वो प्रोसेस चालू नहीं होता. सो अगर आप थिएटर में हैं, तो रिमेंबर, यू कैन नॉट सिट. You need to get up and do some action. Walk, 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 walk. Well done, children. I'm so happy to see you all engaged. Show me your fist hands by your side and start jogging. Jog, jog, jog. Teachers can also join. Come on. Please help everybody in getting children in action. Jog, 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 jog. अभी क्या है, हमें इसे थोड़ा स्पीड अप करना है, ठीक है? तो कैसे स्पीड अप करेंगे? जॉग को हम कैसे स्पीड अप कर सकते हैं? रन करके, लेट्स ऑल रन! कम ऑन, रन, 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 रन! Very nice, amazing, fabulous, fabulous. Wow! Now we're going to jump. Jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Fabulous, fabulous. Jump, 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 jump. Very nice. Now we're going to hop on one leg. One leg up, other leg down, and hop, 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 hop. Oh, I might fall. Okay. Okay, very nice. Clap for yourself. Take a deep breath in and blow. Breathe in and blow. Fabulous. अच्छा, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम थोड़े वॉक जॉग रन के साथ थोड़े और एक्शंस इन्वॉल्व करने वाले हैं, फिर हम इसे मेलोडी से मर्ज करने वाले हैं. सो यू विल हैव एन आइडिया कि म्यूजिकल थिएटर कैसे काम करता है, ठीक है? बहुत बेसिक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बाकी इट्स गॉट अ ब्रॉडर पिक्चर. सो जब हम वॉक करेंगे तो हम उसको क्लैप करेंगे, ओके? वॉक को हम क्लैप करेंगे मर्ज के साथ. हैंड्स moving by your side. Very nice, very nice, fabulous. Walk, walk, clap, clap, walk, walk, clap, walk, walk, clap, clap, walk, walk, clap. जब हम जॉग करेंगे तो हम अपने आर्म्स को स्प्रेड करके एक क्लैप करने की कोशिश करेंगे, या जॉग 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 जॉग. और जब हम रन करेंगे तो हम किसी को हाई बोलेंगे, ओके? जैसे कोई भाग रहा हो और हम उसके पीछे भाग रहे हो और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या जस्ट बाय बोल रहे हैं, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, ऐसे करके, ठीक है? वेरी नाइस, वेरी नाइस. और जब हम वन लेग हॉप करेंगे तो हम स्नैप करेंगे, स्नैप 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 स्नैप, ठीक है? अब हम इसे म्यूजिक के साथ मर्ज करेंगे. किसी को टायर्डनेस तो नहीं हो रही ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड. सो लेट्स गेट इन एक्शन. कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? जहाँ जहाँ म्यूजिक में फ्रीज आएगा वहीं हमको फ्रीज होना है, और हमें पूरा रूम यूज करना है, ठीक है? हमें रुकना नहीं है, बस एक्शन करते जाना है, एक्शन करते जाना है. लेट्स गो वॉकिंग. वॉक वॉक वॉक. पूरे रूम में कहीं भी वॉक करना है. वॉक वॉक. फ्रीज. Jog! Very nice. Stretch your arms and clap. Very nice. It's theatre class and we are in action. Very nice, children. Open up. Run! And wave. Wave. Bye. Very nice. Hop, hop,
do some free action, some free movement. I'm gonna roll. You can do bhangra. Bhangra. Very nice. Run in the room in a circle. Make a circle and run in circles. Very nice. Run in circle. Clap for yourself. Yay. Now breathe in and blow. Breathe in and blow. And settle down. Sit down. Sit down, everybody. Sit down. Okay, so I've got your story, and based on this story, we're going to make the play. So the story called Lorax, The Lorax. Okay. So The Lorax में क्या होता है? एक वंसलर होता है और एक द लॉरेक्स होता है. एक का नाम होता है लॉरेक्स, दूसरे का नाम होता है वंसलर. जो लॉरेक्स होता है वो एनवायरनमेंट को बचाने की बात करता है. आपने अपनी EVS की बुक में पढ़ा होगा, साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, हमें रिवर्स में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, या और ऐसी कई चीज़ें, जैसे रिवर्स में ऑयल, जो फैक्ट्रीज का ऑयल है वो नहीं जाना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें. बट वंसलर जो था उसे सारी बातें समझ में नहीं आती थी. ओके, ही वॉज क्लूलेस कि ये सब है क्या. ही वॉज वेरी सेल्फ सेंटर्ड. सो अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे तो आप डेफिनेटली सबको नुकसान पहुंचाएंगे, है ना. तो हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, ये बात हमें समझनी है इस क्लास से. ओके, सो वंसलर एक बार एक फॉरेस्ट में आया और उसको बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी. उसे ट्रीज दिखे, फ्लावर्स दिखे, और उसे लीव्स दिखे, उसे ट्री स्टम्प दिखा, उसे वुड दिखा, उसे ग्रास दिखा, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं सबका बिजनेस शुरू करूं. उसने उस फॉरेस्ट में अपना घर बना लिया और धीरे धीरे उसने बिजनेस करना शुरू किया. तो पहले उसने फ्लावर्स को पिक किया, उससे एक बिजनेस किया, फिर उसने लीव्स को पिक किया, उससे एक बिजनेस किया. पर जब उसका मन नहीं भरा ना तो उसने ट्रीज को काटना शुरू कर दिया. वेरी सैड ना. तो जब उसने ट्री को ऐसे कट करके काटा और ट्री एक साइड में गिरा तो ट्री का स्टंप बच गया. उस ट्री स्टंप में से निकला एक लॉरेक्स. ओके, अब उसको ट्री स्टंप में रहने की क्या जरूरत थी. सो जब हम किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो भी हमें सेम वे में प्रोटेक्ट करती है, वो भी हमें सेम तरीके से ठीक से रखती है. ठीक है. सो जब लॉरेक्स ने ट्रीज को प्रोटेक्ट किया तो ट्रीज ने सोचा हम अपने स्टंप में लॉरेक्स को घर दे देते हैं. ठीक है. सो जब ट्री कटा, लॉरेक्स बाहर निकला, तो लॉरेक्स ने पूछा, What are you doing with the trees? Why are you cutting them? वंसलर ने पूछा, Hey, what are you doing in my tree stump? तुम इस ट्री स्टंप के अंदर क्या कर रहे हो. ट्री स्टंप आप लोग समझ पा रहे हैं, जो पेड़ होता है ना, उसका जो तना होता है या जो थिक पोर्शन होता है जिससे लकड़ी मिलती है लोगों को, उसको स्टंप बोलते हैं. ठीक है. सो लॉरेक्स को बहुत गुस्सा आया और लॉरेक्स ने कहा कि योर ट्री स्टंप, एक तो तुम काट रहे हो, ऊपर से कह रहे हो योर ट्री स्टंप. रियली ऐसा होता है क्या कि किसी चीज को तुम नुकसान पहुंचाओ और फिर तुम उसे अपना कहो. ऐसा नहीं होता है. यू कैन नॉट कट द ट्रीज. ऐसे उसने बहुत लड़ने की कोशिश की, बट वंसलर जो था वो सेल्फिश था तो वो चला गया. ठीक है. हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लासेस में, उस पर भी हम प्ले करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक मोनोलॉग करेंगे. मोनोलॉग से हम कुछ डायलॉग्स पिक करेंगे. मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, नंबर से एसोसिएटेड डायलॉग्स हैं, तो उसको सीखते हैं. पहला डायलॉग है, I am the Lorax. रिपीट करें. वेरी गुड, वेरी गुड चिल्ड्रन, क्लैप फॉर योरसेल्फ. सो क्या होता है कि कई बार हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज से थारो होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही लैंग्वेज के यूज टू होते हैं. ओके, बट इंडिया इज अ वर्सटाइल लैंड. ओके, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. सो आज हम एक दूसरी लैंग्वेज पे भी वर्क करना शुरू करते हैं थ्रू दिस ड्रामा क्लास, दैट इज इंग्लिश. ओके, सो हम जो डायलॉग्स बोलेंगे वो इंग्लिश में होगा. Let's all try and learn a little bit of English also through this drama class by Roots to Roots.
ओके, सो पहला डायलॉग है आई एम द लॉरेक्स। इसका मतलब है मेरा नाम लॉरेक्स है। ऐसे बोल के देखो, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। आई एम द लॉरेक्स। बहुत अच्छे। और सबको पार्टिसिपेट करना है। वेरी नाइस। आई कैन सी केवी चिल्ड्रन बीइंग पार्टिसिपेटिव। Teacher is being really helpful towards children. Very nice. I can see them clapping also. Well done children. So ये participation ही आपको एक एक अच्छी पर्सनालिटी में कन्वर्ट करेगा। So दूसरा डायलॉग है जिसका मतलब है कि मैं हमेशा पेड़ों को बचाने की बात करता हूँ। उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I speak for the trees. ट्री को ऐसे पॉइंट करेंगे और हम बोलेंगे I speak for the trees. सबको बोलना है, रिपीट करो मेरे बाद। I speak for the trees. Very good, amazing. I speak for the trees. हमारा तीसरा डायलॉग है जिसका मतलब ये है कि मैं ट्रीज के बारे में इसलिए एडवोकेसी करता हूँ क्योंकि वो नहीं बोल सकते। अब वो बेजुबान है तो कोई तो बोलेगा ना उनके बारे में। उससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? For the trees, पर थोड़ा सा गुस्सा जरूर रहेगा, ओके, क्योंकि हम वंसलर से बात कर रहे हैं ना। For the trees that they have no tongue. अब ये जो दूसरी लाइन बोली उसमें हम थोड़ा सा सैड हो जाएंगे, उनके पास जबान ही नहीं है, ओके। For the trees that they have no tongue. Teachers, please help your students. एक बार और रिपीट करेंगे। For the trees that they have no tongue. Amazing, amazing. सबको रिपीट करना है, ओके? सबको अच्छे से लैंग्वेज सीखनी है। चौथा डायलॉग है हमारा कि जैसे जब लॉरेक्स निकला था स्टंप में से और वंसलर ने पूछा कि ये इसमें क्या कर रहे हो, ये तो मेरा ट्री स्टंप है, इसमें क्या कर रहे हो, तो लॉरेक्स को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा योर ट्री स्टंप, योर ट्री स्टंप। बहुत गुस्से में उसने सिर को ऐसे शेक करते हुए ऐसे लड़ने वाले मूड में पूछा योर ट्री स्टंप, तुम्हारा है ये? इसका मतलब ये है, ठीक है? योर ट्री स्टंप बोल के देखो। मैं वेट कर रही हूं कि आप सब ट्राई करो। योर ट्री स्टंप। वंडरफुल 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 चिल्ड्रन, वंडरफुल। और जो पांचवा डायलॉग है वो बहुत आसान है, ओके? उसका एक ही वर्ड है। सो फिस्ट हैंड्स कमर पे रखेंगे, थोड़ा झुकेंगे, गुस्से में देखेंगे वंसलर को, बोलेंगे रियली, या रियली, fabulous. You all are very expressive. I'm so happy to be with you all. Okay, तो अब आप सब खड़े हो जाएंगे। Stand up. Let's all walk. पूरे रूम में वॉक करना है। हमें लेफ्ट वॉक करना है, हमें राइट वॉक करना है और हमें वॉक करना है। अब ये जो सारे डायलॉग्स हैं उसको हमने नंबर दिया है, या तो जब मैं बोलूँगी नंबर 1 तो आपको पहला डायलॉग बोलना है। रेडी? आपको फ्रीज हो जाना है और पहला डायलॉग बोलना है। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 डायलॉग क्या था? आई एम द लॉरेक्स। वेरी गुड। अब आपको थोड़ा सा जॉग करना है पूरे रूम में। चलो चलो जॉगिंग करो, जॉगिंग जॉगिंग। वेरी गुड जॉगिंग। ओके ओके ओके, लड़ना नहीं है। नो 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 नो, लेट्स गो जॉगिंग जॉगिंग। वेरी गुड। जॉगिंग करनी है, जॉगिंग करेंगे और दूसरा डायलॉग बोलेंगे। दूसरा डायलॉग आप जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे, अपनी जगह पे नहीं आएंगे। जैसे मैं आऊँ ना जॉगिंग करते हुए तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी और मैं बोलूंगी दूसरा डायलॉग, I speak for the trees. बोलो, जोर से बोलो, one more time. I speak for the trees. Very good. अब हम थोड़ा रन करेंगे, रन। अगर आपको लगता है कि आप पूरे रूम में रन नहीं कर सकते तो आप अपनी जगह पे रन करो। रन, come on. Very nice. Run. And say the third dialogue. What is the third dialogue? For the trees that they have no tongue. बोलो, for the trees that they have no tongue. Wonderful. अभी हम जंप करेंगे। जंप। Very nice. जंप। और हम फोर्थ डायलॉग बोलेंगे जंप करते हुए। क्या है हमारा डायलॉग? क्या है?
What's our fourth dialogue? Uh-oh. Okay, हमारा fourth dialogue है Your tree stump. Your tree stump. Very nice. अब हम like हॉप करेंगे, हॉप 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 हॉप, और हम अपना फिफ्थ डायलॉग बोलेंगे Really? Really? Okay, children, clap for yourself. Fabulous. Please settle down. Sit down. Sit down. Sit down. बैठ जाएं आप सब. Take a deep breath in from your nose and blow. Breathe in and blow. Perfect. So क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि जो वंसलर है उसने सारे पेड़ काट दिए हैं और अब एकदम सब कुछ सुनसान हो गया है. एनिमल्स कहीं और चले गए हैं, फिशेस कहीं और चली गई हैं, बर्ड्स कहीं और चले गए हैं, रिवर्स एकदम सूख गए हैं और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है और बहुत गर्मी पड़ रही है. इतनी गर्मी पड़ रही है कि द होल फॉरेस्ट लुक्स बर्न्ड आउट. ऐसा लग रहा है कि पूरा फॉरेस्ट जल गया है गर्मी की वजह से. और ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी हो रहा है, राइट? ऐसा ही कुछ आपके शहर में भी हो रहा है. इनफैक्ट पूरी अर्थ को इससे प्रॉब्लम हो रही है. सो अपनी इस प्रॉब्लम को हम थिएटर के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो ये समझ पाएँ कि ट्रीज को काटना नहीं है, प्लांट करना है. क्या करना है? प्लांट करना है. सो अभी हम पूरी क्लास को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स. बॉयज़ बन जाएंगे सैम, गर्ल्स बन जाएंगी आना. ठीक है? शो मी योर वन हैंड एज ब्लेड हैंड. और अपनी जो जॉ लाइन है उसके आसपास हमें हवा करनी है. आपको हवा फील होनी चाहिए. ओके? हम लेफ्ट बेंड होंगे, राइट बेंड होंगे और हवा करेंगे खुद को. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और हवा करते हुए हम डायलॉग बोलेंगे इट्स सो हॉट आउटसाइड. वेरी नाइस. थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है? इट्स सो हॉट आउटसाइड. वेल डन. अभी हमें आना जो है ना वो उसको बहुत गर्मी लगती है, ठीक है? तो उसको धूप में चक्कर आ रहे हैं तो हमें ऐसे प्रिटेंड करना है कि उसको चक्कर आ रहे हैं. हम थोड़ा लेफ्ट होंगे, राइट होंगे, गिरने वाले होंगे, फिर हम अपना हेड पकड़ेंगे और हेड को थोड़ा एक सर्कल बनाएंगे हेड से. वेरी नाइस चिल्ड्रन. आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल डूइंग द एक्शंस. वंडरफुल, वंडरफुल. सो डायलॉग क्या है? I am feeling so. जब हम so बोलेंगे तो हम उस पर हेड पकड़ेंगे. So drained मतलब सन जो है उसने सारी एनर्जी ले ली है मेरी. अब मुझे बहुत टायर्डनेस हो गई है. I can't stand, I can't sit, I can't do anything, I only want to lie down, I'm tired. इस वाले एक्सप्रेशन से हमें ये लाइन बोलनी है, ठीक है? तो अब हम इस थोड़ा इनैक्टमेंट में लाते हैं. आप प्लीज़ खड़े हो जाएं. स्टैंड अप, लेग्स अपार्ट. पैरों को थोड़ा खोल लेंगे. वेरी नाइस. और थोड़ा बेंड हो जाएंगे. अपना वन हैंड थाई पे रखेंगे और बॉडी को थोड़ा आगे बेंड करेंगे. शोल्डर को थोड़ा आगे फॉरवर्ड बेंड करेंगे और फिर हम अपने को हवा करेंगे. फील हो रही है आपको हवा? आपको हवा फील होनी चाहिए. वेरी नाइस. फैबुलस. सबको करना है, जल्दी जल्दी करो. बोलो हाय. से इट्स सो हॉट आउटसाइड. I'm feeling so drained. The sun is blazing. इसका मतलब है जो सन है ना वो बहुत तेज है, वो मुझे जला देगा, इतना तेज है. तो अपने को प्रोटेक्ट करना है. ऐसे ऐसे हाथ से प्रोटेक्ट करना है और फेस को ऐसे प्रोटेक्ट करना है. दूसरी साइड में ले जाके उसको आंखों को ऐसे बंद करने की कोशिश करनी है. ओके? सो पहले सन को पॉइंट करेंगे, फिर सन से खुद को बचाएंगे, फेस को दूसरी साइड करेंगे और आंखों को बंद करेंगे. और क्या बोलना है डायलॉग? The sun is blazing. Wonderful. Wow. One more time. The sun is blazing. सबको करना है. Everybody point to the sun. The sun is. बोलो. The sun is.
blazing. अब क्या है, उस फॉरेस्ट में रेन नहीं हुआ है और इधर भी नहीं हुआ है ना, बहुत गर्मी है, तो हम लोग विश करते हैं भगवान प्लीज बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है? आई विश, बोलो, आई विश इट कुड, ऊपर बादल को दिखाओ, बादल को दिखाओ, रेन, wow. It's such a delight to see the student following the instructions, doing the actions properly. Truly, I truly get delighted while seeing you all following. One more time. अभी हमने जो भी किया है शुरू से उसको enact करेंगे, ठीक है? Legs apart, bend a bit, fan yourself. It's so hot outside. I'm feeling so drained. The sun is blazing. I wish it could rain. Wonderful. Clap for yourself and blow a big kiss. Mwah! Wonderful, wonderful. So इसके बाद क्या है, जो सैम है उसको इतनी गर्मी नहीं लग रही है, ठीक है? क्योंकि वो बाहर था ही नहीं, वो घर में था, वो एसी में था, वो फैन में था, वो कूलर में था, तो उसको कोई गर्मी नहीं लग रही है। तो उसको लग रहा है कि आना ना बस ऐसे ही, यू नो, शी इज एग्जैजरेटिंग। तो वो कहता है आना डियर, बोलो मेरे बात बोलो, बोलो आना डियर। अभी वो बोल रहा है कि थोड़ा शांत हो जाओ, तुम रिलैक्स हो जाओ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आना डियर, वी मस्ट स्टे कूल। बोल रहे आराम से चिल करो, शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई धूप नहीं है, कोई बारिश नहीं चाहिए। वैसे समझाने की कोशिश कर रहे, ठीक है? सो एक बार फिर से बोलेंगे आना डियर, we must stay cool. Cool. In Delhi's heat, दिल्ली की गर्मी में, in Delhi's heat, it's a golden rule. ऐसे thumbs up दिखा के बोलो, it's a golden rule. वेरी गुड। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये गर्मी तो भाई रहने वाली है बहुत दिनों तक, और अगर अभी हम इतना परेशान होंगे तो फिर हम मई और जून कैसे झेलेंगे, है ना? तो वो कह रहा है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अभी तो और बढ़ेगी। ओके, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। ओके, सैम वाला पार्ट करना है, ठीक है? Anna dear, we must stay cool. In Delhi's heat, it's a golden rule. आप देखो वो बोल रहे पानी पियो, drink some water. ओके, पहले वो बोलता है stay indoors, मतलब घर में रहो, stay indoors when the sun is high. और दूसरे हाथ में उसके पानी होता है, तो बोलता है drink some water, let's not fry. तो वो पानी पीता है और वो आना को भी पानी देता है, फिर आना पानी ले लेती है, फिर वो कहता है लेट्स नॉट फ्राई। Very good children, thank you very much for joining the theatre class. I am Jyoti Upadhyay, we'll keep meeting. Bye bye everybody, see you all next time.